Good morning, dear students. Today we will learn lesson number 12. Lesson name Living Longer and Healthier. Lesson name Living Longer and Healthier means लंबा और स्वस्थ जीवन। बच्चों, इस लेसन में हम मेडिकल लाइन के जो इंस्ट्रूमेंट है उनके बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। मैन इज द ओनली एनिमल ऑन द अर्थ हु केयर अबाउट हिज हेल्थ। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा जीव है बच्चों जो अपनी हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहता है, बहुत ज़्यादा सतर्क रहता है। ही सीरियसली पे अटेंशन टू बिकम हेल्थी एंड फ्री फ्रॉम ऑल डिसीज। वो बहुत ज़्यादा सीरियस रहता है, गंभीर रहता है और वो स्वस्थ रहना चाहता है और क्या नाम है, जितनी भी बीमारियां होती हैं उनसे वो दूर रहना चाहता है, उनसे फ्री होना चाहता है। मतलब जो इंसान है वो पृथ्वी का एकमात्र ऐसा जीव है जो अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचता है और उसे अच्छा रखना चाहता है और अपने आप को सभी बीमारियों से दूर रखना चाहता है। द एवरेज एज ऑफ मॉडर्न मैन इज डेफिनेटली मोर देन दैट द एज ऑफ मैन इन ओल्डन एज। आज के टाइम में जो मॉडर्न मैन है, जो आज के टाइम के व्यक्ति हैं, वो पुराने टाइम के जो व्यक्ति थे उनसे ज़्यादा लंबे टाइम तक जीवित रहते हैं और उनसे ज़्यादा जो है स्वस्थ रहते हैं। इट इज़ बिकॉज ही इज़ केयरफुल अबाउट हिज हेल्थ, डिसीज एंड एनवायरनमेंट ही लिव इन। क्यों रहते हैं वो आज के टाइम में इतने ज़्यादा स्वस्थ? क्योंकि वो अपने हेल्थ के बारे में, बीमारियों को और इन्वायरमेंट को, इन सभी से वो मतलब बहुत ज़्यादा इन सभी को लेकर के सतर्क रहते हैं। वो अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं और जो अपना इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, उसको साफ सुथरा रखते हैं। इसीलिए जो है वो जो है लंबे टाइम तक जीवित रह पाते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंसान बच्चों बीमार होता है तो वो क्या करता है, डॉक्टर के पास जाता है, मेडिसिन लेता है। इस टाइप से वो जो है अपने आप को बीमारी से दूर रख पाता है। ही वॉन्ट टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द पेन ऑफ डिसीज। इंसान जो मनुष्य है बच्चों, वो अपने आप को जितनी भी बीमारियां हैं उन सबके दर्द से दूर रखना चाहता है, उन सभी दर्द से, उन सभी बीमारियों से अपने आप को वो बचाना चाहता है। फॉर दिस पर्पस, इसी पर्पस के लिए ही मेड मैनी एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवर द कॉज एंड क्योर ऑफ सर्टेन ड्रेड डिसीज। इन्हीं सब के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए इंसानों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और बहुत ज़्यादा खोजें की, जिससे कि वो बीमारियों को दूर कर सके और जड़ से मिटा सके। ही डेवलप मैनी यूजफुल मेडिसिन एंड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। इंसानों ने क्या किया, बहुत सारी मेडिसिन को डेवलप किया और जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि थर्मोमीटर, माइक्रोस्कोप, इन सभी का उन्होंने क्या किया, उन सभी का उन्होंने विकसित किया। इन सभी चीज़ों का उन्होंने जो है डेवलपमेंट किया। ऑल these things have helped him to live a longer and healthier life। ये सभी चीज़ों ने जो है मेडिसिन, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, इन सभी चीज़ों ने इंसानों को लंबा और स्वस्थ जीवन जीने में मदद की। Many diseases have been brought under control and a few have been eradicated। मीन्स जो बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसे इंसानों ने दवाइयों के माध्यम से या दवाइयों से कम कर दिया है या फिर उन्हें जड़ से उखाड़ फेंका है। इंस्ट्रूमेंट्स, लेट अस रीड अबाउट सम इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेडिसिन्स दैट हैव हेल्प्ड अस आइडेंटिफाई एंड क्योर डिसीज। बच्चों, बीमारियों को दूर करने के लिए, उनसे बचने के लिए और स्वस्थ जीवन जीने के लिए मेडिकल लाइन में बहुत सारी मेडिसिन्स, दवाइयों का एंड इंस्ट्रूमेंट्स का आविष्कार किया गया, जिससे कि बीमारियों को दूर किया जा सके और जड़ से ख़त्म किया जा सके। हम उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे।
फर्स्ट इज क्लिनिकल थर्मोमीटर। स्टूडेंट्स, जो थर्मोमीटर है, ये थर्मोमीटर जो है वो ग्रीक भाषा का वर्ड है। ग्रीक भाषा के दो वर्ड थर्मो और मीटर, थर्मो और मीटर से मिलकर थर्मोमीटर शब्द बना है। थर्मोमीटर का अर्थ होता है, थर्मो का मीनिंग होता है वार्म एंड मीटर का मीनिंग होता है मेजर। तो थर्मोमीटर जो है वो ग्रीक भाषा का एक वर्ड है जो कि दो वर्ड से मिलकर बना है, थर्मो और मीटर। थर्मो का मीनिंग होता है वार्म एंड मीटर का मीनिंग होता है मेजर। एंड स्टूडेंट, जो थर्मोमीटर है उसका आविष्कार किसने किया? इसका आविष्कार गैब्रियल डेनियल फ़ारेनहाइट ने किया। किसने किया था? गैब्रियल डेनियल फ़ारेनहाइट ने इसका आविष्कार किया था। कब किया था? 1714 में। कब किया था इसका आविष्कार इन्होंने? 1714 में किया था। एंड स्टूडेंट्स, जो थर्मोमीटर है ये दो प्रकार के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक मरकरी थर्मामीटर, सेकेंड डिजिटल थर्मामीटर। जो मरकरी थर्मामीटर होता है ये जो है एक कांच का ट्यूब होता है जिसके अंदर मरकरी मतलब पारा, मरकरी भरी होती है। जब उस थर्मामीटर को, उस ट्यूब को, कांच की ट्यूब को इंसान के मुंह में या फिर उसके बगल में लगाकर टेम्परेचर मापा जाता है, तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो उस कांच की ट्यूब के अंदर पारा भरा होता है वो फैलता और सिकुड़ता है। अगर व्यक्ति का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, उसका तापमान ज़्यादा होगा, तो वो जो कांच की ट्यूब में जो पारा भरा होता है, मरकरी भरी होती है, वो जो है फैलने लगेगी। अगर नॉर्मल टेम्परेचर होता है तो वो मरकरी जो होती है वो नॉर्मल रहती है या फिर सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से डॉक्टर जो है किसी व्यक्ति को बुखार है या नहीं है उसका पता लगाते थे। दूसरा थर्मामीटर है डिजिटल थर्मामीटर। जो डिजिटल थर्मामीटर होता है उस पर जो है LCD स्क्रीन लगी होती है। जब उस थर्मामीटर को मुंह में या फिर बगल में लगाया जाता है तो उस स्क्रीन पर जो है मनुष्य का, किसी भी इंसान का जो टेम्परेचर है बॉडी का, वो लिखकर आ जाता है। तो स्टूडेंट, कितने प्रकार के थर्मामीटर होते हैं? 2 प्रकार के। पहला कौन सा हो गया? मरकरी, और दूसरा कौन सा हुआ? डिजिटल। द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज मेजर्ड बाय अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। जो इंसान की बॉडी का टेम्परेचर है उसे जिससे मापा जाता है, मेजर किया जाता है, वो क्या है? क्लिनिकल थर्मामीटर है। उसे क्या कहा जाता है? क्लिनिकल थर्मामीटर। इसकी सहायता से इंसान की जो बॉडी है, उसका शरीर है, उसका जो तापमान मीन्स टेम्परेचर है उसको मापा जाता है, वो कितना ज़्यादा या फिर कितना कम है। इट मेजर द टेम्परेचर इन डिग्रीज फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर होता है थर्मामीटर में बच्चों, या तो वो डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है या फिर डिग्री सेल्सियस में होता है। एंड कुछ थर्मामीटर ऐसे होते हैं जिस पर फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस दोनों ही जो है डिग्री को, दोनों ही तरह की डिग्री उस पर लिखी हुई होती हैं। इट वॉज इन्वेंटेड बाय गैब्रियल डेनियल फ़ारेनहाइट इन 1714। इसका आविष्कार किसने किया था? गैब्रियल डेनियल फ़ारेनहाइट ने किया था, 1714 में किया था। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। जो एक नॉर्मल व्यक्ति होता है उसकी जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है, जो नॉर्मल होता है, वो कितना होता है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है या फिर 37 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में होगा तो 37 डिग्री और अगर फ़ारेनहाइट में होगा तो 98.4 डिग्री होगा।
When the body temperature goes above this level, we have fever. अगर किसी व्यक्ति का बॉडी टेम्परेचर, शरीर का तापमान 98.4 डिग्री या फिर 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है तो उसको क्या होता है? फीवर होता है, उस व्यक्ति को बुखार होता है। बिफोर द थर्मामीटर वॉज इन्वेंटेड, डॉक्टर जज द डिग्री ऑफ अ पर्सन्स फीवर बाय टचिंग द बॉडी और बाय फीलिंग द पल्स। जब थर्मामीटर नहीं था बच्चों, तो डॉक्टर लोग कैसे पता लगाते थे कि सामने वाले व्यक्ति को बुखार है या नहीं है? तो कैसे पता लगाते थे? सामने वाले व्यक्ति की जो नस होती है, पल्स होती है हाथ की, उसे पकड़कर उसे फील करते थे और वो पता लगाते थे कि उस व्यक्ति को बुखार है या नहीं। मतलब जो व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता था, तो उस व्यक्ति को छू करके या फिर उसकी जो पल्स होती है हाथ की, उसको महसूस करके, छूकर उसे महसूस करके वो ये पता लगाते थे कि इस व्यक्ति को बुखार है या नहीं है। A thermometer is put in the mouth or the armpit of the patient for a few seconds and an accurate reading is obtained. It helps the doctor in treating the patient properly. बच्चों, जो थर्मामीटर होता है, डॉक्टर जो है उस थर्मामीटर को अपने पेशेंट के मुंह में रखते हैं या फिर बगल में रखते हैं और कुछ सेकंड के लिए उसे मुंह में या बगल में रखा जाता है। उसके बाद जो है कुछ सेकंड बाद उसे निकालकर जो है पेशेंट का टेम्परेचर मापा जाता है, जिसमें क्या होता है? एक्यूरेट, बिल्कुल सही टेम्परेचर आता है, उसमें कोई गलती नहीं होती और उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, उस तापमान के अकॉर्डिंग डॉक्टर को ये पता लग जाता है कि पेशेंट को बुखार है या नहीं है। द स्केल मार्क ऑन द थर्मामीटर रेंजेस बिटवीन 95 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। स्टूडेंट्स, जो थर्मामीटर होता है उस पर जो नंबरिंग की हुई होती है वो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होती है। सम थर्मामीटर हैव बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल। कुछ थर्मामीटर ऐसे होते हैं जिस पर जो नंबरिंग होती है वो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में होती है। टुडे बोथ अलोंग एंड डिजिटल थर्मोमीटर आर अवेलेबल। आज के टाइम में बच्चों मरकरी और डिजिटल दोनों ही तरह के थर्मामीटर जो हैं अवेलेबल हैं। मैंने अभी आपको शुरू में बताया था कि दो तरह के थर्मामीटर होते हैं, एक मरकरी वाला और एक डिजिटल थर्मामीटर। सेकेंड पॉइंट इज स्टेथोस्कोप। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने डॉक्टर के गले में इस प्रकार का एक इंस्ट्रूमेंट देखा होगा जिसकी सहायता से, जिसकी हेल्प से जो है डॉक्टर पेशेंट की जो हार्ट बीट होती है, दिल की धड़कन या फिर जो लंग्स की जो साउंड होता है उसको सुनते हैं और जो पेशेंट है उसका इलाज करते हैं। तो बच्चों, जो स्टेथोस्कोप्स होते हैं उसका जो आविष्कार है वो किसने किया था? इसका आविष्कार फ्रांस के एक डॉक्टर रेने लेनेक ने किया था। कब किया था? 1816 में जो है इसका जो है आविष्कार किया गया था। किसने किया था? फ्रांस के एक डॉक्टर थे जिनका नाम था रेने लेनेक। वी जनरली फाइंड एन इंस्ट्रूमेंट अराउंड द नेक ऑफ अ डॉक्टर। हम लोगों ने नॉर्मली जो है डॉक्टर के गले में एक इंस्ट्रूमेंट देखा है जो कि गोल होता है और उसके डॉक्टर के गले में होता है। मतलब डॉक्टर के गले में जो है इंस्ट्रूमेंट ये पड़ा हुआ होता है। दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड स्टेथोस्कोप। इस इंस्ट्रूमेंट को स्टेथोस्कोप कहा जाता है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट हेल्प्स इन लिसनिंग द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द हार्ट एंड लंग्स। इस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से डॉक्टर जो हार्ट और लंग्स में जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं उनको सुनते हैं। द स्टेथोस्कोप वाज डिस्कवर्ड बाय रेने लेनेक। बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था कि इस इंस्ट्रूमेंट का जो आविष्कार है वो किसने किया था, इसकी जो खोज है वो किसने की थी?
रेने लेनेक ने की थी। ही वॉज अ फ्रांस डॉक्टर, ये एक फ्रांस के डॉक्टर थे। द मेन यूज ऑफ स्टेथोस्कोप इज टू लिसन टू द पेशेंट्स हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग क्लियरली। इस इंस्ट्रूमेंट का यूज जो है, जो पेशेंट होता है उसकी हार्ट बीट और उसकी सांस जो होती है, जो सांस लेता है, उसे क्लियरली सुनने के लिए होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज माइक्रोस्कोप। स्टूडेंट्स, माइक्रोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी सहायता से छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखा जाता है। बच्चों, जो माइक्रोस्कोप है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट इज माइक्रोस, जिसका अर्थ होता है छोटा। सेकंड इज स्कोपिन, इसका अर्थ होता है देखना। तो माइक्रोस्कोप ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, माइक्रोस एंड स्कोपिन, तो जिसका अर्थ होता है छोटी चीज़ों को देखना या छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखना। तो इस इंस्ट्रूमेंट का यूज उस जगह होता है जहाँ पर हम कुछ चीज़ों को, जो हम नॉर्मली आईज से नहीं देख पाते, आंखों से नहीं देख पाते हैं, वो इतनी छोटी होती हैं कि हम उन्हें नॉर्मली आंखों से नहीं देख पाते हैं, तो उन चीज़ों को देखने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है, माइक्रोस्कोप का यूज होता है। A microscope is an instrument that magnifies very small object to they can be seen clearly। बच्चों, जो माइक्रोस्कोप होता है वो एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जो कि छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखने में और क्लियरली देखने में सहायता करता है। There is an interesting story behind the invention of the microscope। माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के पीछे एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लेंसेज वर नोन टू अस अबाउट 400 years ago। बच्चों, जो लेंसेज होते थे, जो लेंस होते हैं चश्मे में, ये जो लेंसेज होते थे वो लगभग 400 साल पहले ही उनका पता लगाया जा चुका था। दे वर यूज टू मेक स्पेक्टिकल्स टू करेक्ट वीक आई साइट। इनका यूज जो था स्पेक्टिकल्स में यूज किया जाता था। वो चश्मे जो आई साइट के लिए बनाए जाते थे उनमें इन लेंसेज का यूज किया जाता था। वन डे द ओनर ऑफ अ स्पेक्टिकल शॉप इन अ टाउन इन हॉलैंड हैपन टू टुक एट अ फ्लाई थ्रू 2 lenses कीप्ड वन बिहाइंड द अदर। एक दिन जो स्पेक्टिकल्स में जो चश्मे का जो दुकानदार था, उसका जो मालिक था, जो चश्मे की दुकान थी उसका जो मालिक था, उसने एक दिन जो लेंसेज थे उसकी सहायता से एक मक्खी को देखा। और वो जो मक्खी थी वो जितना बड़ा चिराग होता है उतनी बड़ी दिखाई दे रही थी। कितनी बड़ी दिखाई दे रही थी? जितना बड़ा एक लैंप होता है उतनी बड़ी वो मक्खी जो है दिखाई दे रही थी। He then prepared a toy called a फिलिंग ग्लास। उस दुकानदार ने एक खिलौना तैयार किया जिसको, उस ग्लास से जो है उसने एक खिलौना तैयार किया जिसको क्या नाम है? फिलिंग ग्लास कहा गया। Soon the toy became very popular all over यूरोप। बहुत जल्दी वो जो खिलौना था वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था पूरे यूरोप में। जिस गिलास से उस दुकानदार ने, उस दुकान के मालिक ने जो खिलौना बनाया था वो खिलौना जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था पूरे यूरोप में। When Galileo, an Italian scientist, heard about flea glass, he made a device called microscope। जब इटालियन साइंटिस्ट, एक इटालियन वैज्ञानिक गैलीलियो को इस फ्री ग्लास के बारे में पता चला तो उन्होंने इस ग्लास का नाम जो है माइक्रोस्कोप रख दिया। ग्रेजुअली मोर एंड मोर पावरफुल माइक्रोस्कोप वर मेड। इसके बाद जो थे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप जो है
बनते चले गए। टुडे डॉक्टर एंड बायोलॉजिस्ट यूज माइक्रोस्कोप टू एग्जामिन सेवरल काइंड्स ऑफ टाइनी जर्म्स डेट कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आईज। आज के टाइम में जो है डॉक्टर और बायोलॉजिस्ट जो हैं वो माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं उन चीज़ों को देखने के लिए, उन कीटाणु या उन चीज़ों को देखने के लिए जो वो नॉर्मली आंखों से नहीं देख पाते हैं, उन सबको देखने के लिए वो माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। पावरफुल माइक्रोस्कोप इनेबल डॉक्टर एंड साइंटिस्ट टू आइडेंटिफाई डिसीज एंड देयर कॉज। जो पावरफुल माइक्रोस्कोप होते हैं डॉक्टर लोग और साइंटिस्ट उनका यूज करते हैं जो बीमारियां होती हैं उनको दूर करने के लिए और उनका कारण ढूंढने के लिए कि बीमारी क्यों हुई है। दिस मेक easier to find method of curing those disease। ये जो है बीमारी को ढूंढने और उसको दूर करने में बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान करते हैं, बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। एंड स्टूडेंट्स, जो आज के टाइम में माइक्रोस्कोप यूज हो रहे हैं वो कौन से माइक्रोस्कोप यूज हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कौन सा माइक्रोस्कोप यूज हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इन माइक्रोस्कोप में स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन का यूज होता है, मतलब प्रकाश की जगह, रोशनी की जगह, मीन्स यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन का यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सरे। एक्सरे वर डिस्कवर्ड बाय विल्हेम कॉनराड रोंटगेन इन 1896। एक्सरे की जो खोज की थी बच्चों वो किसने की थी? विल्हेम कॉनराड रोंटगेन ने की थी। कब की थी? 1896 में की थी। वी यूज एक्सरे टू लुक एट फीचर्स इन द बॉडी। जो एक्सरे मशीन होती है उसका यूज जो ह्यूमन बॉडी होती है, किसी मनुष्य की बॉडी के जो फीचर्स होते हैं उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए इस मशीन का यूज किया जाता है। We have very sophisticated machine like CAT scan, means computerized axial topographic scan, ultrasound and MRI, magnetic resonance imaging। दो मशीनों का यूज किया जाता है, एक जिससे अल्ट्रासाउंड और दूसरा MRI किया जाता है। This machine help the doctor to get a complete picture of the organ of the बॉडी। ये जो मशीन होती है वो पूरी पिक्चर दे देती है, जो इंसान के अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं उसकी जो पूरी पिक्चर जो है इस मशीन की सहायता से देखी जा सकती है। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन एंड EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम आर यूज्ड टू मॉनिटर हार्ट एंड ब्रेन रेस्पेक्टिवली। इन मशीनों का यूज जो किया जाता है वो हार्ट एंड ब्रेन को जो है मॉनिटर करने के लिए इन मशीनों का यूज किया जाता है। स्टूडेंट, ये लेसन जो है लंबा है, इस लेसन के हम अदर पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। ओके, टेक केयर, गुड बाय।